जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते उच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 72वीं गाथा के बाद के कलश के ऊपर अपनी चर्चा आज होनी है। लगभग 72वीं गाथा की टीका के ऊपर अपनी चर्चा हो गई थी। पृष्ठ क्रमांक 26 पर इस गाथा में प्रतिपादित विषय वस्तु के संदर्भ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ का निम्नांकित अंश विशेष ध्यान देने योग्य है। इस बिंदु के ऊपर हमारी चर्चा हुई थी कि ज्ञानी को बंध का निरोध क्यों कहा जाता है। पहला कारण तो यह है कि कई प्रकृतियों का बंध का निरोध उसको वास्तव में ही हुआ है, दर्शन मोह के अभाव और अनंतानुबंधी के अभाव के कारण। एक तो यह अपेक्षा है, दूसरी अपेक्षा यह है कि अनंत संसार का अभाव हो गया है, इस अपेक्षा से भी बंध का अभाव कहा है। और तीसरी अपेक्षा यह है कि जो विभाव भाव होते हैं और उनसे जो बंध होता है उनका स्वामित्व तो नहीं है। ऐसे 3 पॉइंट के माध्यम से इस भावार्थ में ये चर्चा की गई कि ज्ञानी को बंध का अभाव हो गया है, बंध का निरोध हो गया है या बंध से निवृत्ति हो गई है। यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। आज 27 नंबर पृष्ठ से हम थोड़ा है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कौन पढ़ेगा? पढ़िए। प्रीति जी पढ़िए। प्रीति जी छतरपुर या दमोह जो भी हैं, क्योंकि नाम में दोनों प्रीति जैन लिखा हुआ है, मुझे दिखाई दिया है। जी सर। कर्ता कर्माधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में आचार्य अमृतचंद्र ने कर्ता कर्म प्रवृत्ति संबंधी अज्ञान का नाश करने वाली धीर वीर जिस सम्यक ज्ञान ज्योति को याद किया था। अब कर्ता कर्माधिकार की आरंभिक 4 गाथाओं के बाद उसके प्रताप को अगले कलश के रूप में फिर से याद कर रहे हैं। ये स्टेंजा छूट गया ना? पढ़ा नहीं तो नहीं हो गया था कल, वो चर्चा हमारी हो गई थी कल और उसको 3 बिंदुओं में मैंने समराइज भी कर दिया था आज। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। उक्त 4 गाथा में यह सिद्ध किया गया है कि जब तक यह आत्मा और आश्रमों के भेद को नहीं जानेगा तब तक कर्म का बंध होगा, और जब यह आत्मा उन दोनों की भिन्नता आत्मानुभूति पूर्वक भली भांति जान लेगा तब बंध का निरोध हो जाएगा। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में निवृत्ति भी होगी और पौद्गलिक कर्म के बंध का भी निरोध होगा। अतः अब आगामी कलश के माध्यम से उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। ध्यान रहे यह कलश 4 गाथाओं की विषय वस्तु को अपने में समेटे है, अतः यह कलश इन 4 गाथाओं रूपी मंदिर पर चढ़ाया जा रहा है। अब आप पढ़ेंगे सर। हाँ देखो, ये उपसंहार है इन 4 गाथाओं का। ऐसी परिकल्पना की है कि जो गाथाएं हैं वो मंदिर के समान हैं और आचार्य अमृतचंद्र देव ने शिखर बनाया है टीका का, और उस
शिखर के ऊपर कलश विराजमान किए हैं, जिसको इसीलिए हम इनको समयसार कलश कहते हैं। 46वां कलश में तो हमने ज्ञान ज्योति के संबंध में दो विशेषणों के माध्यम से पढ़ा था कि वो उदात्त है और धीर है। उदात्त है माने स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, और धीर है माने आकुलता रहित है। अब वो ज्ञान ज्योति की इतनी महिमा क्यों है? सारे ही जगत में ज्ञान की तो महिमा है, और किसकी महिमा है? जिसके पास ज्ञान अधिक है उसका ही बोलबाला है। कि ऐसी कहावत भी है भर्तृहरि का जो नीति शतक है उसमें, कि जो ज्ञान है, ज्ञान के कारण या विद्या के कारण विदेशों में भी पूजा होती है। राजा तो अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। तो ये ज्ञान ज्योति एक ऐसी मोक्ष मार्ग में परम औषधि है या परम साधन है कि जिसका अवलंबन लेने पर सर्व प्रकार की आकुलता, बंध, दुख, विवाह भाव, विकार ये दूर हो जाते हैं। तो इन 4 कलशों का जो विषय है उस विषय को अब यहाँ 47वें कलश में हम उपसंहार के रूप में पढ़ेंगे। कलश का मैं पाठ करूँगा, वही अपना क्रम रहेगा, 4 भागों में मैं पढ़ूंगा और आप उसको दोहराइए। पर परिणति मुज्जत खंडयत भेदवादा, पर परिणति मुज्जत खंडयत भेदवादा, निदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः, निदमुदितं खण्डं ज्ञानमुच्चैः, ननु कथमवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्ते, कथमवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्ते, भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः, भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः। क्या कहते हैं? ज्ञानम उच्चम, ज्ञानम उच्चंड मुच्चई, क्या शब्द का प्रयोग किया है? जो ज्ञान है वो कैसा है? उच्चंड है। उच्चंड, वैसे तो कितने विशेषण आए ज्ञान के लिए, आप देखिए। निदम, उदितम, अखंडम, उच्चंडम, उच्चई, ये 4 विशेषणों का प्रयोग किया गया ज्ञान के लिए। कैसा है ज्ञान? परिपरिणति मुज्झत, ये ज्ञान एक ऐसा साधन है कि इसका अवलंबन लेने पर जो पर परिणति है, पर परिणति का मतलब क्या होता है? कसाय भाव। पर परिणति, आत्म परिणति वीतरागता है और पर परिणति रागादि भाव है, क्योंकि परलक्षी ज्ञान के विवर्त हैं। पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना ये राग द्वेष हैं, तो इसीलिए इसको पर परिणति कहा। और पर परिणति मुज्जत, पर परिणति को त्यागता हुआ, छोड़ता हुआ, दूर करता हुआ। पर परिणति को कौन दूर करता है? तो कहते हैं भेद विज्ञान। जिस ज्ञान की यहाँ चर्चा चल रही है वो भेद विज्ञान वाला ज्ञान है। ज्ञान सामान्य की बात नहीं है। ज्ञान सामान्य तो सभी में है, लेकिन वो पर परिणति को खंडित कब करेगा? जब वो भेद विज्ञान के रूप में प्रकट होगा। तो पहला शब्द है पर परिणतिम उज्झत, पर परिणति को छोड़ता हुआ। और खंडयत भेदवादान, भेदवादान, भेदवाद, वाद का मतलब होता है कथन, और भेदवाद यानी भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। भेद का कथन कौन सा है? देखो, पर परिणति से हटा और अपने अखंड स्वभाव से जुड़ा, ये 2 काम हैं। ज्ञान खंडित भी करता है और अखंडित भी करता है। पर पदार्थ से भेद विज्ञान कराता है तो पर परिणति को खंडित करता है, और अखंड आत्मा का अवलंबन कराता है, इसलिए खंडयत भेद बादान, आत्म स्वभाव में जो शंका है, भेद है, संशय है, उसको भी दूर करता है। तो दूसरा शब्द है खंडयत
भेदवाद को दूर करते हुए, भेद कथनों को, आत्म स्वभाव में जो अनेक प्रकार का भेद दृष्टि है उसको दूर करता है, ऐसा ज्ञान है। ठीक है, और कैसा है? इदम, अब भेद बादान, बादान का ना अगली लाइन में चला गया है तो ना निकाल दो, तो इदम, इदम माने होता है यह। उदितम, उदित है। ज्ञान के लिए उदित शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं, क्यों? क्योंकि वो कभी भी ढकता नहीं है, प्रकट ही रहता है ज्ञान, चाहे अल्प हो या पूर्ण हो, लेकिन वो प्रकट ही रहता है, इसलिए उसको उदित कहते हैं। ज्ञान के लिए उदित विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और कैसा है? अखंडम, उदितम अखंडम, उच्चंडम उच्चई, ये ज्ञान अखंड, उच्चंड, उच्चंड माने अत्यंत प्रचंड, प्रचंड ज्ञान माने कैसा कि जिसमें स्व पर एकदम स्पष्ट तरीके दिखाई दे जाए, कोई शंका संशय रह ही नहीं जाए, उसको बोलते हैं उच्चंड। और कैसा है ज्ञान? उच्चई, उच्चई उदितम। यहाँ उच्च शब्द का जो प्रयोग किया है उसका तात्पर्य है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान। इदम उदितम अखंडम ज्ञानम उच्चंडम उच्चई। जब इतना प्रचंड ज्ञान, एकदम दिन का उजाला हो, सूरज चमक रहा हो, तो इतनी प्रकाश में कोई व्यक्ति हमको, मतलब कैसे, माने कोई भी वस्तु एकदम स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देती है जब इतना प्रकाश होता है। स्व क्या है, पर क्या है, सब एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूरज की रोशनी दोपहर के 12 बजे हो और कोई व्यक्ति किसी से समझ लो कि कोई वस्तु खरीद रहा हो, मोती खरीद रहा हो, और मोती के बदले में उसको कोई काले काले कंकड़ थमा जाए, ये संभव है क्या? कि सूरज की रोशनी में काले कंकड़ को कौन थमा सकता है? वहां तो इतने स्पष्ट प्रकाश है कि काले कंकड़ और धवल स्वच्छ मोती का भेद एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये ज्ञान जो उच्चंड मुच्चई, एकदम प्रत्यक्ष और अत्यंत प्रकाशमान जो ज्ञान है, वो क्या करता है? ननु कथम अवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्ति। वह कर्ता कर्म, स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कैसे अवकाश मिल सकता है? ज्ञान तो स्पष्ट बता देता है परद्रव्य है, ये स्वद्रव्य है, परद्रव्य मुझसे भिन्न है, मेरा कुछ भी उपकारी नहीं है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना स्पष्ट भेद ज्ञान इस प्रकाश में होता है कि वहां पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को, माने वो मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहो या मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति कहो, बहुत अंतर नहीं है। वो कैसे उसको अवकाश मिल सकता है? तो इसलिए ननु कथम अवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्ते। और जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अवकाश नहीं है, माने इस प्रकार का भाव किसी के हृदय में नहीं आ सकता जहां पर एकदम स्पष्ट दिखाई, जैसे सामने ऐसा ना, घर में अड़ोस पड़ोस में हम चीजें एक दूसरे को बर्तन वगैरह लेते देते हैं, ठीक है, दो एक जैसे गिलास, उस पर बड़े स्पष्ट टंकोत्कीर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, एक गिलास पे पड़ोसी का नाम लिखा हुआ है और एक गिलास पे हमारा नाम लिखा हुआ है, सामने रखे हुए हैं, बढ़िया लाइट है, उजाला है, शांति है। वो दोनों गिलास में इतने प्रकाश में कैसे संशय हो सकता है कि सामने वाले गिलास का ये मेरा है? अंधेरा हो, है कोई दूसरी कोई कहना चाहिए डिस्टरबेंस हो, तो जब इतना स्पष्ट ज्ञान है तो वहां पर गड़बड़ी की तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती है। इतना प्रकाशमान, प्रद्योतमान, टंकोत्कीर्ण दिखाई दे रहा है, तो कैसे वहां डाउट हो सकता है? तो ऐसे ज्ञान के समक्ष, ऐसे भेद विज्ञान के समक्ष कर्ता कर्म की प्रवृत्ति या मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति कैसे चल सकती है? और जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं चल सकती, मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं चल सकती, तो बंद कैसे हो सकता है? हमको बताओ। बंद होने के लिए राग द्वेष होना चाहिए और राग द्वेष होने के लिए अज्ञान होना चाहिए। जब भेद विज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, तो फिर राग द्वेष कैसे रहेंगे? और जब राग द्वेष नहीं रहेंगे तो बंद कैसे रहेगा? इस प्रकार से चारों गाथाओं का समराइज यहाँ पर आचार्य ने 3 स्टेप में कर दिया।
ज्ञान कैसा है उसके दो विशेषण पहले दिए, मतलब कार्य समझ लो। विशेषण दो प्रकार से होते हैं, एक तो कार्य रूप विशेषण है, दो कार्य रूप विशेषण दिए कि पर परिणति को जो खंडित करता है, यानी पर परिणति को अलग करके बताता है, और आत्म स्वभाव को अखंडित दिखाता है। तो ये दो तो काम किए ज्ञान ने। और कैसा है? उदित है, प्रकाशमान है, अखंड ज्ञान है, और उच्चंड है, एकदम स्पष्ट, और उच्च है माने प्रत्यक्ष है। ऐसे ज्ञान के सामने कर्ता कर्म की एक नहीं चलेगी। वहां पर पदार्थ में इष्टनिष्ठ बुद्धि हो जाए, यह असंभव है। और पर पदार्थ में इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं होगी, मोह राग द्वेष नहीं होंगे, तो बंध कैसे होगा? इसलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ये बात एकदम स्पष्ट होती है। ठीक है, कलश में कोई कठिन शब्द हो तो पूछ लीजिए, संधि विच्छेद वगैरह कुछ ख्याल में नहीं आया हो तो वो पूछ लीजिए, किसी शब्द का अर्थ विशेष ख्याल में नहीं आया तो वो पूछ लीजिए। आपको एक बार देख लीजिए अपने मन में। मैं तब तक हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब का। पर परिणति को छोड़ती अर तोड़ती सब भेद भ्रम, यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति जब। अज्ञान में इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तब, अर किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब। ठीक है, चलिए, अगर कोई शब्द में कोई शंका नहीं है तो हम इस पैराग्राफ को आगे पढ़ते हैं। जो अभ्यास है श्लोक का, कलश का, वो बाद में करेंगे। रेह मतलब? हाँ बोलिए। चौथी लाइन में रेह, रिह एक्चुअली विसर्ग और इह शब्द है, वहां पर विसर्ग है पीछे का। प्रवृत्तेह, प्रवृत्तेह का विसर्ग है। विसर्ग और ई जब मिलते हैं तो विसर्ग का रा हो जाता है। खरवसान्यो विसर्जनीय एक सूत्र है संस्कृत में कौमुदी का। तो जब संधि होती है, विसर्ग संधि, तो विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक है, यह शब्द है। और यह शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे ज्ञान में, ऐसे वेद विज्ञान में पौद्गलः कर्म बंधम, पौद्गल कर्म बंध कथम माने कैसे हो सकता है। और कोई संधि विक्षेप तो ख्याल में आ गया ना। पर परिणति का मतलब मोहराग द्वेष भाव। उज्जत माने ज्ञान उनको छोड़ देता है, खंडित करके अलग दिखा देता है। खंडयत भेदवादान, जो भेद कथन है उन भेद कथनों का भी खंडन कर देता है। ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा ऐसा भेद नहीं है, अखंड आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा है। तो जो आत्मा के संबंध में भेद कथन है उनका भी खंडन करता है। ठीक है, भेदवादान, ना अगली लाइन में चला गया, ना निकाल दो यहां से। इदम, इदम संस्कृत का शब्द है, सर्वनाम बोलेंगे इसको। जैसे इट होता है ना इंग्लिश में, ऐसे ही संस्कृत में इदम होता है। सह, तत्, इदम, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और कैसा है ज्ञान? उदितम, उदित होता हुआ। और कैसा है? अखंडम, भेद ज्ञान की धारा टूटती नहीं है, एकदम अखंडतया चलती है। ऐसा नहीं कि अब थोड़ा काम है, प्यास लगाई, खड़े हो गए, जाके पानी पिया है, पानी, ऐसा नहीं है। वेद विज्ञान की धारा हर कार्य में कंटिन्यू चलती रहती है। और किसके विशेषण हैं? उदितम अखंडम, ये ज्ञान के विशेषण हैं। और कैसा है ज्ञान? उच्चंड है, अत्यंत प्रकाशवान है, उच्चई प्रत्यक्ष है, सामने सामने दिखाई दे रहा है। राग द्वेष आदि पर परिणति है और ज्ञान मेरी आत्म परिणति है। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रकाश में ननु निश्चित रूप से ही कर्तृकर्म प्रवृत्ते है अवकाश कथम, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कथम, कैसे हो सकता है? यह, इसलिए इस ज्ञान से उद्गल कर्म का बंध कैसे हो सकता है? ऐसा ज्ञान जहां पर प्रकाशमान हो वहां पर कर्म के चोर कैसे घुस सकते हैं? अर्थात कर्म की बंधन की कोई भी वहां पर व्यवस्था बन ही नहीं सकती है, कर्म का बंधन हो ही नहीं सकता है। चलिए, पढ़ना है किसी को छंद? एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, अभ्यास करेंगे फिर बाद में। पर परिणति मुझत खंडयत भेदवादान,
निदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः ननु कथमवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्ते रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्म बंधः। उषा जी से अनुरोध है वो जरूर एक बार पाठ करें, आदर्श पाठ जिसको हम कहते हैं, तो बाकी लोगों को और थोड़ा जो लय है उसके संबंध में और विशेष थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? पढ़े सर? हाँ पढ़िए। आ रही है। पर्णति मुच्यत खंडयतु भेतु पादा निदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः ननि कथमवकाशः कर्तृकर्म प्रवर्ते प्रिय भवति कथं वा पौद्गलः कर्म बंधः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। परपरणति को हिंदी पढ़ दें? ये सामूहिक पढ़ेंगे, सभी लोग माइक ऑन करना हो अपना कर लें, सामूहिक पढ़ते हैं हर गीतिका। परपरणति को छोड़ती अखंड चंड प्रगट हुई जगमग जगमग ज्योति जब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये आगे का जो भावार्थ है कलश का वो हम पढ़ेंगे। हाँ कौन पढ़ेगा भाई? मैं पढ़ूं सर? हाँ कौन? शिरोमणि जी, हाँ पढ़िए। पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो, ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म प्रवृत्ति को कहाँ अवकाश है तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी सूर्य के अखंड और प्रचंड उदय होने पर कर्ता कर्म प्रवृत्ति और कर्म बंध का अंधकार नष्ट होता ही है। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते हैं, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया। इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया है। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इस कारण अत्यंत प्रचंड कहा है। मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद हैं, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए भेद कथनों को तोड़ता हुआ कहा है। और पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था, उसे छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ कहा है। यह आत्मानुभूति की ही बात है, केवल ज्ञान की नहीं। जब भगवान आत्मा अपने अनुभव में आता है तो मति श्रुत ज्ञान में उठने वाली विकल्प तरंगों का शमन हो जाता है। अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय एवं मिथ्यात्व भाव का अभाव हो जाता है। एक त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय बनता है, अतः ज्ञान एकाकार हो जाता है। परज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में विभिन्न आकार झलकते थे, जिनके कारण ज्ञान अनेकाकार हो जाता था। आत्मानुभव के काल में ऐसा नहीं होता, अतः एकाकार ही रहता है। ऐसी स्थिति में पर के कर्तृत्व की बुद्धि कैसे हो सकती है और तत्संबंधी पौद्गलिक कर्म का बंध भी कैसे हो सकता है। उक्त संबंध में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अखंड एक रूप
ज्ञायक के ऊपर दृष्टि जाते ही भेदभाव खंड खंड हो जाते हैं और ज्ञान प्रकट हो जाता है। देखो, यह केवल ज्ञान की बात नहीं है, अकेला ज्ञान 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 चैतन्य समान एक सदृश पर्याय रहित धूप स्वभाव प्रकट होता है। मति श्रुत ज्ञान आदि जो खंड खंड रूप भेद थे, उन्हें दूर करता हुआ मिटता हुआ अखंड ज्ञान उदित हुआ है। अभेद दृष्टि में भेदवाद मिट जाते हैं। कर्म के क्षयोपशम के कारण ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में जो खंड भेद पड़ते थे, जो खंड रूप ज्ञान के आकार प्रतिभासित होते थे, अब ज्ञायक पर दृष्टि स्थिर होते ही वह ज्ञान अखंड रूप से उदित हुआ है। अर्थात एक ज्ञान मात्र अखंड वस्तु ही ज्ञान में ज्ञात होने लगी है, ज्ञान के भेद नहीं। मैं अखंड एक ज्ञायक मूर्ति भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि होने पर विकार तो दूर रहा, मति श्रुत अवस्था के ज्ञान के भेद भी बाहर ही रह जाते हैं। मात्र अखंड ज्ञायक भगवान ही ज्ञान में आता है। ज्ञानानंद स्वाभाविक। गुरुदेव श्री का जो प्रवचन रत्नाकर से जो अंश यहाँ पे दिया है, उसमें ज्ञान की अखंडता का क्या स्वरूप है उसको ज्यादा हाईलाइट किया गया है। ज्ञान को अखंड कहा गया, नित्यम उदितम अखंडम और खंडयत भेद बाधाम। ये खंड भेद बाधाओं को खंडित करता हुआ, भेद भी क्या है, खंड खंड ही है। भेद भेद के कथन माने आत्मा में खंड खंड करना। कैसे खंड खंड करना कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला आत्मा है, ज्ञान के दो भेद कर दिए। मति ज्ञान भी कैसे होता है, तो इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, पांच इंद्रियों और मन के निमित्त से होता है। तो इतना भेद प्रभेद हो जाते हैं उसमें। फिर चक्षु इंद्रिय वर्ण को जानेगी, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को जानेगी, कर्ण इंद्रिय शब्द को जानेगी, घ्राण इंद्रिय। तो एक ये और ये निमित्त इंद्रिय और मन के, इसके कारण एक ज्ञान के कितने, हम तो 336 भेद निकाल देते हैं, मति ज्ञान के 336 भेद कर दे, इतना खंडित कर देते हैं। लेकिन अनुभूति के काल में ज्ञान सामान्य वेदन में आता है, त्रिकाली ध्रुव दिखाई देता है, और पांच इंद्रियों के अवलंबन से होने वाला जो पर का ज्ञान है, वहां पर दृष्टि नहीं रहती है, वहां तन्मयता नहीं रहती। इसलिए भेद विज्ञान जागृत होने पर अखंडित ज्ञान रहता है। कोई पूछे कि मति ज्ञान से वेद विज्ञान मति ज्ञान में होता है कि वेद विज्ञान श्रुत ज्ञान में होता है, कौन से ज्ञान में होता है? 336 वेदों में कई लोग कहने भी लगते हैं कि अवग्रह में होता है, अवाय में होता है, धारणा में होता है। लेकिन आचार्य देव उन सभी भेदों का खंडन करते हुए कहते हैं कि वो तो अखंड ज्ञान है, आत्मा का ही ज्ञान है। आत्मा आत्मा को जाने तो उसकी खाता बही नहीं होती। जैसे किसी के प्रोपराइटर दुकान हो खुद की, अकेला, कोई साझीदार नहीं हो, अब घर के खर्चे के लिए पैसे निकाल लेगा उसमें, हैं किसके खाते में डाले जाएं, खर्चे में डाल दो बस, किसी के खाते में डालने की जरूरत नहीं। लेकिन पड़ोसी ने पैसे मांगे हों तो भाई उसके नाम पे डालो, किसी दूसरे ने मांगे तो उसके नाम पे डालो। जब ज्ञान ज्ञान में ही लग गया तो फिर वहाँ भेद नहीं रहा, षटकारक का भेद नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ज्ञप्ति इनका भेद नहीं है, अखंड है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का भेद नहीं है। आत्मा आत्मा को कौन से ज्ञान से जानता है, मति ज्ञान से जानता है कि श्रुत ज्ञान से जानता है? तो कहते हैं कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जानता है, ज्ञान ज्ञान का आनंद लेता है। अब कहो मति श्रुत ज्ञान है तो आत्मा प्रत्यक्ष प्रदेश नई ज्ञान में आते हैं। अरे भाई, यहाँ तो उस ज्ञानानुभूति की बात है जिसमें पांच इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अखंडता पर विशेष बल दिया गया है। कैसा अखंड ज्ञान है? ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ भी ज्ञान मात्र को ही देखता। अब ऐसा भी नहीं है कि अनेक ज्ञेय ज्ञान का विषय नहीं बनते, अनेक ज्ञेय ज्ञान का विषय बनते हुए भी दृष्टि ज्ञान पे रहती है, ज्ञेय पे नहीं रहती है। ज्ञान में तन्मय रहता है जी, ज्ञेय में तन्मय नहीं रहता है। ज्ञेय तो पहले भी झलकते थे, ज्ञेय अभी भी झलकते हैं, लेकिन ज्ञेय में भेद विज्ञान हो जाने पर ज्ञेय में तन्मयता नहीं होती है। इसी को यहाँ ज्ञान का अखंडपना कहा। ऐसा नहीं समझना पर को जानता ही नहीं है। ये तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत बल दे करके समझाया। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा पर को नहीं जानता है, पर को जानता है, ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। तो ये बात ठीक नहीं है। आचार्यों ने टीकाओं में इस बात को बहुत स्पष्टतया लिखा हुआ है कि आत्मा का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। अज्ञानी कौन है
जो ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेयों को ही आत्मा मान लेता है, भेद रूप देखता है आत्मा को, और जो उन ज्ञेयों को न देखता हुआ जानने वाले ज्ञान को देखता है तो वहाँ ज्ञान अखंड हो जाता है। इस प्रकार से भेद विज्ञान की जो प्रवृत्ति है प्रकट होती है, और जब भेद विज्ञान प्रकट होता है तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाती है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाने से कर्म का बंध नहीं होता है। कर्म तो तब बंधेगा जब दर्शन मोह हो, राग द्वेष हो, राग द्वेष में अपनापन हो। तो ये सारा तो अपने आप ज्ञान के प्रकाश में राग द्वेष का अंधकार टिकता नहीं है, इसलिए बंद भी नहीं होता है। चलिए, अब इसका उपसंहार है 4 पैराग्राफ के अंदर, इसको सारांश रूप में यहाँ पर दिया गया है। शशि जी पढ़ेंगे आप? जी भैया जी। पढ़िए। ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान ही वह ज्ञान है जो भेदवादों को भेदता हुआ और पर परिणति को छोड़ता हुआ आत्मानुभूति में प्रकट होता है, और उसी से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है और अज्ञानजन्य बंध का निरोध होता है। उसी ज्ञान की महिमा यहाँ बताई जा रही है। यह प्रचंड और अखंड ज्ञान यदि वही ज्ञान ज्योति है जिसे 46वें कलश में कर्ता कर्म अधिकार के मंगलाचरण के रूप में स्मरण किया गया है, तो फिर उस ज्ञान ज्योति का अर्थ निश्चित रूप से सम्यक ज्ञान ही होना चाहिए, केवल ज्ञान नहीं। क्योंकि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का श्रद्धा में अभाव तथा तत्संबंधी कर्म बंध का अभाव चतुर्थ गुण स्थान में ही हो जाता है। यदि वहां ज्ञान ज्योति का अर्थ केवल ज्ञान लेना ही अभीष्ट हो, तो फिर यहाँ इस प्रचंड और अखंड ज्ञान को केवल ज्ञान के अर्थ में ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में वहां के समान यहाँ भी सभी विशेषणों का अर्थ केवल ज्ञान के अनुरूप ही अभीष्ट होगा। इस प्रकार दोनों ही स्थानों पर दोनों अर्थों को यथासंभव घटित किया जा सकता है। संपूर्ण स्थिति पर गहरा दृष्टिपात करने के बाद सम्यक ज्ञान अर्थ ही अधिक सशक्त प्रतीत होता है, पर मंगलाचरणों में अधिकांशतः केवल ज्ञान ज्योति को स्मरण किया जाता रहा है, अतः उस ओर भी बलाधान होता है। एक थोड़ा जब चर्चा मंगलाचरण की हो रही थी और पिछली अभी जो गोष्ठी भी चल रही है समय सार संप्राप्ति वाली, उसमें भी ये चर्चा काफी विस्तार से की गई कि 46वें और 47वें कलश में जिस ज्ञान की बात की गई है वो केवल ज्ञान है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव का ज्ञान है, माने चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के जो छद्मस्त जीव है उनके ज्ञान की बात है। तो दोनों ही घटित होते हैं, लेकिन समयसार का प्रसंग है और परिपरिणति को तोड़ने वाला ज्ञान निश्चित रूप से भेद विज्ञान है, जो चतुर्थ गुण स्थान में ही होता है, आत्मानुभूति सहित जो भेद विज्ञान हुआ है। इसलिए यहाँ पर सम्यक ज्ञान के अर्थ में ज्ञान ज्योति को लेना ज्यादा उचित है, क्योंकि ये विशेषण केवल ज्ञान पर भी घटित होते हैं। इसलिए केवल ज्ञान तो फल है सर, नहीं, केवल सम्यक ज्ञान के बल पे ही तो आएगा केवल ज्ञान। ठीक है आपका कहना, लेकिन कई कथन ऐसे होते हैं ना, सामान्य कथन होते हैं, तो केवल ज्ञान भी घटित किया जा सकता है। केवल ज्ञान में क्या परपरिणति रहती है? नहीं रहती है। जो भेद विकल्प हैं आत्मा के संबंध में वो भी नहीं रहते हैं। उच्चंड ज्ञान है, उच्चंड माने पूरे लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। केवल ज्ञान को फल तो कहा गया है, फल वैसा फल नहीं है जैसा लोक में फल कहते, मेहनत का फल, मजदूरी की और बाद में उसका परिणाम मिला, ऐसा नहीं है। वो भी एक समय की स्वतंत्र पर्याय है, सम्यक ज्ञान भी एक समय की स्वतंत्र पर्याय है। ठीक है। और वहां तो 46वें कलश में तो एक शब्द ही डाल दिया था ना अलग से ही, साक्षात कुर्वन, साक्षात जानता हुआ है, साक्षात कुर्वन निरुपधि पृथक द्रव्यम निर्भासी विश्वम, विश्वम शब्द भी डाल दिया, साक्षात शब्द भी डाल दिया। इसलिए टीकाकार जयसेन आचार्य ने वो उसकी तरफ भी इशारा किया, लेकिन ये सम्यक ज्ञान पे घटित होता है और प्रसंग सम्यक ज्ञान का है, इसलिए सम्यक ज्ञान ही अर्थ लेना अधिक प्रासंगिक है, ऐसी बात है। केवल ज्ञान निश्चित रूप से फल है, वितरागता का ही फल है,
वैसे तो वीतरागता भिन्न गुण की पर्याय है, ज्ञान भिन्न गुण की पर्याय है, लेकिन पूर्ण वीतरागता होने पर पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए उसको फल भी कहा जा सकता है। एक गुण को दूसरे गुण में कार्य कारण घटित करना ये उपचार है, वो उपचार की अपेक्षा से वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ केवल ज्ञान ज्योति के रूप में न स्मरण करके भेद विज्ञान रूप जो सम्यक ज्ञान है उसके रूप में ही यहाँ पर लेना अधिक उचित दिखाई देता है। इस प्रकार से 72वीं गाथा में भेद विज्ञान से आत्मा और आश्रव के भेद को जान लेने से बंध का निरोध कैसे होता है, इस बात का खुलासा यहाँ पर किया गया है। और आगे अब ये हो गया अन्वय, इसके होने पर ऐसा होता है। और जहाँ भेद ज्ञान नहीं है, जहाँ पर ज्ञान नहीं है, जो आत्मा और आश्रमों के भेद को नहीं जानता है, उसकी क्या स्थिति होती है, तो कहते हैं वहाँ बंद होता है। तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों से चर्चा होगी। अभी अन्वय वाली चर्चा हो गई है, अब व्यतिरेक से 73वीं गाथा से वो चर्चा प्रारंभ करेंगे कि जहाँ भेद ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, पर पदार्थों के प्रति और आत्म पदार्थ के प्रति ये भेद को नहीं पहचानता है, वहाँ इसको दर्शन मोह है, अनंतानुबंधी आदि कसाय हैं, और निरंतर कर्म का बंध करता हुआ ये संसार में परिभ्रमण करता है। तो व्यतिरेकी शैली में भी उस बात को कहा जाएगा। अन्वय और व्यतिरेक किसे कहते हैं भी समझ लीजिए। सूर्य के होने पर प्रकाश का होना, या सूर्य के होने को दिन कहना, सूर्य का उदय है तो उसे दिन कहा जाएगा, तो अन्वयी है एक के होने पर दूसरे का होना। ठीक है, और सूर्य के नहीं होने पर दिन का नहीं होना, ये उसको व्यतिरेक हो गया। ज्ञान ज्योति उच्चंड प्रकट होने पर बंध का ना होना, ये तो अन्वय हो गया। और ज्ञान ज्योति के ना होने पर, माने भेद विज्ञान के ना होने पर, भेद विज्ञान के ना होने पर बंध का निरोध ना होना, ये व्यतिरेकीपना है उसका। तो अन्वय से तो यहाँ बात हुई है। अब व्यतिरेकी दृष्टि से भी कि कर्म का बंधन कहाँ होता है, जहाँ ज्ञान नहीं होता है, जहाँ अज्ञान होता है वो बंधन होता है। इस शैली में आगे की चर्चा आएगी। मेरे ख्याल से 72वीं गाथा का विषय यहाँ पे अपन विराम को प्राप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, अभी लगभग 1.5 मिनट और है हमारे पास। यानी अस्थि परक कथन होना वानी अन्वय हाँ हो गया, और नास्ति परक कथन में व्यतिरेक आएगा, व्यतिरेक कहते हैं। ठीक जी, चलिए मंगलाचरण करें, ओ जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, प्रश्न पत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे, आज यही विराम लेते हैं।